सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कृषि विरोध कानून वापस लो, किसान बचाओ देश बचाओ। खुद देश से चले गए हैं, कैसे बचेंगे सर? देखिए, दिक्कत यह है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी अब इटली गए हैं और वहाँ पे किसानों के साथ वो समन्वय बना रहे हैं। इटली के इटालियन किसान जो है उनके साथ बातचीत करने के बाद भारत के किसानों को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो वहाँ पे चले गए हैं। राहुल गांधी इतना कष्ट ना करें, वो जिस मकसद से गए हैं अर्थात पार्टी को छोड़कर पार्टी करने गए हैं, तो वो पार्टी पर ही ध्यान दें, उनके लिए ज़्यादा से बेहतर होगा। वैसे भी राहुल गांधी ने इतना काम किया और आम तौर पर 2 वेकेशंस के बीच में वो काम करते हैं, तो अब वो वेकेशन मूड में है, तो अब उनकी बातों को पहले वर्क मूड में भी सीरियसली नहीं लेते, वेकेशन मूड में तो लेना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से वो छुट्टी मनाने सर इस समय चले गए हैं, शायद ये समय ऐसा था कि जिसमें उनकी राजनीति चमक सकती थी, लेकिन फिर भी इस सुनहरे मौके को छोड़ करके वो चले गए छुट्टी मनाने, इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, कांग्रेस तरस रही है फॉर पॉलिटिकल स्पेस, तब राहुल गांधी चले गए विदेश और उनके चाटुकार कर रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस, और देश बोलता है कि राहुल वैसे ही है जैसे ही स्टेज। मतलब कि राहुल गांधी को कोई लोड नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी जब लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले आपको पता होगा, आंकड़े ऐसे हैं कि वो साल में 60 बार निकल जाते थे विदेश, तो मतलब महीने में 4-5 बार चले जाते थे। अब इतना लंबा अरसा हो गया वो बाहर नहीं जा पाए, तो अब दिक्कत सिर्फ ये है कि सुरजेवाला कह रहे हैं पर्सनल काम से गए, और एक दूसरे उनके नेता है कांटीलाल भूरिया, वो कह रहे पार्टी के काम से गए। तो तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा झूठ बोले, कि क्या क्या रीज़न दे विदेश जाने के लिए। तो अगर पार्टी के काम से गए हैं तो पार्टी का ऐसा कौन सा काम है इटली में, उसके बारे में भी कांग्रेस को बताना चाहिए देश को। पर सीरियसली बात यह है कि बार बार जब भी पार्टी वर्सेस परिवार की बात आती है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात आती है, तो राहुल गांधी के लिए हमेशा पारिवारिक इंटरेस्ट, व्यक्तिगत इंटरेस्ट पार्टी के ऊपर होता है। और इसीलिए राकेश टिकैत ने भी कल टिप्पणी की कि राहुल गांधी तो कभी हमारे पास आए नहीं और विपक्ष कमज़ोर है, शिवसेना भी ये सामना में कह रही है। तो जब नेता काम के बदले आराम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो यही होना है। सर, जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस समय झंडा फहराने के लिए कांग्रेस के जो वीर हैं वो सामने नहीं है सर, क्या कहिए? देखिए, कांग्रेस का तो फाउंडेशन डे है, पर देश भर में कांग्रेस की फाउंडेशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है जी। अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 3-4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको किसान विरोधी कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो अरुणाचल में जीती, असम में लोकल चुनाव जीती, बिहार के तो चुनाव जीती ही जीती, केरल में भी परफॉर्मेंस बेटर हुई, हैदराबाद के लोकल चुनाव में भी उसके बेहतर परफॉर्मेंस हुआ। तो पूरे देश में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी की जड़ें, फाउंडेशन खत्म होती जा रही है। और अगर आज आपने दृश्य देखा होगा, ए के एंटनी साहब जो खुद संभलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, फहरा रहे थे, पर राहुल गांधी अपना झंडा लेकर निकल गए। और वो यही तो कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस उस व्यक्ति में अपने नेतृत्व को खोज रही है जो खुद पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है और जो केवल उसकी एक ही बात कंसिस्टेंट रही है कि वो इनकंसिस्टेंट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स रहा है। उनकी वो एकमात्र कंसिस्टेंसी है। ठीक है। क्या सर ये हम कह सकते हैं कि क्या पता वो इस डर से चले गए हों, न्यू ईयर तो आ ही रहा है, लेकिन क्या पता वो इस डर से चले गए हों कि कहीं संसद में जो है सत्र लग जाए और जिससे जो है बातचीत, उनको मौका मिले बातचीत करने का उनको सरकार के साथ, तो उनके पास कुछ बात ना हो और फिर उनका जो वायरल वीडियो हो गया हो उसके बारे में भी लोग उनसे सीधा सीधा सवाल कर दें? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को केवल और केवल अपने राजनीतिक जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल कर रही है, अपने आप को जीवित करने के लिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जब ये अध्यादेश आया और उसके बाद सत्र बुलाया गया और उसमें ये कानून पारित हुए, तो तब भी राहुल गांधी नहीं थे पार्लियामेंट में, और आज भी राहुल गांधी नहीं है। दरअसल किसान बहाना है, राजनीति चमकाना है, मोदी पर निशाना है और भैया को घूमने जाना है। तो भैया को घूमने जाना बहुत महत्वपूर्ण है,
और वो केवल राजनीति करनी थी। 33 दिन राजनीति की, फिर भैया ने बोला कि अब राजनीति हो गई, हमने क्रेडिट ले लिया है, अब मौका है पार्टी करने का 31 रात को। मैंने सुना है वहाँ पे फार्मर डेलीगेशन 31 की रात को मिलने आएगा राहुल गांधी से। अब वो आप लोग सूचना निकालिए कौन मिलने आए हैं रात को। सर ये अब मैं अगर किसान आंदोलन पे आ जाती हूँ, जियो की अगर मैं बात करूँ तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। जियो का हमने देखा कि पंजाब में उनका पावर कट कर दिया। एक खबर हमने ये सुनी कि भाई जियो के उसमें से जनरेटर का सेट जो चुरा करके गुरुद्वारे को डोनेट कर दिया। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए गलत बात है और किस तरीके से भड़काया बहकाया जा रहा है, कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो दरअसल इस मूवमेंट का उद्देश्य किसानों की भलाई नहीं है। किसानों की भलाई के बदले ये राजनीतिक उद्देश्य से ये है कि एक सरकार के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाया जाए और इस देश में निजी क्षेत्र को एक तरीके से काले रंग से पोत दिया जाए। मुझे एक बात बताइए कि जियो हो या अंबानी हो या अडानी हो, मैंने पिछली बार भी कहा था, क्या अंबानी और अडानी का बिजनेस क्या पहली बार 2014 में हुआ है क्या? इससे पहले भी वो बड़े बड़े कारोबार चलाते थे और मेरे पास वायरल वीडियो भी है अमरिंदर सिंह की, वो मुकेश अंबानी से मिल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हरियाणा में शुरू हुई और खुद राहुल गांधी के वीडियो से आप इसको ज़रूर शेयर करना कि राहुल गांधी वकालत कर रहे थे कि किस तरीके से अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी तो निजी जो प्लेयर है वो डायरेक्टली फार्म से खरीदेंगे, किसान से खरीदेंगे, तो जो बीज का दाम है वो भी कम होगा और किसान को भी अच्छी अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना है कि जियो के नाम पर किसी को मत जीने दो, ये राजनीति की जा रही है। दिल्ली को भी ब्लॉक किया जा रहा है और किसानों को भी भ्रमित किया जा रहा है। सर जिस तरीके से इंडस्ट्री पे हमला बोला जा रहा है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला बोला जा रहा है, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पूरी जो है रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे भी करके भारत को बदनाम करना है ताकि जो आगे जो कंपनियाँ जो भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं वो ना हो पाए? ये एक ज़रूर इसमें एक एंगल हो सकता है कि किस तरीके से इस देश में ऐसा माहौल और वातावरण पैदा किया जाए जिससे कि निजी जो निवेश होता है, चाहे वो विदेश से हो चाहे वो देश से हो, वो ना हो और इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। और इसीलिए अगर आप देखें तो किसानों के मुद्दों पर ऐसे एलिमेंट्स को खड़ा किया जा रहा है बोलने के लिए जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यूके में खालिस्तानी बोल पड़े हैं, जस्टिन ट्रूडो बोल पड़े हैं। जस्टिन ट्रूडो वही व्यक्ति है जिन्होंने WTO में हमारे किसानों को जब MSP दी जा रही थी या सहायता दी जा रही थी तो कनाडा ने उसका पुरजोर विरोध किया। तो और उन व्यक्तियों की शाबाशी और हौसला अफजाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान, ISI और कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया जाए और देश में भी ऐसा हिंसक वातावरण पैदा किया जाए जिससे कि देश में जो है स्थिरता जो है वो कम हो जाए और इससे जो दुश्मन है टुकड़े टुकड़े गैंग वो पनपे फूले। ठीक है सर, यहाँ से अगर हम ये चीज़ कहें कि इससे कांग्रेस का कुछ कनेक्शन हो सकता है कि अगर हम राहुल गांधी का पुराना बयान उठाएं जब उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया को उन्होंने दूसरा नाम दिया था रेप इन इंडिया, एक उन्होंने विदेश में एक मंच पे कहा था और लंदन में जाके उन्होंने भारत की खूब बुराई की थी, तो क्या हम वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है भारत की बदनामी में? देखिए कांग्रेस पार्टी का एक मोटो है कि मोदी से वो इतना नफरत और विरोध करते हैं कि मोदी विरोध और मोदी नफरत में अगर देश के खिलाफ भी विरोध करना पड़े तो उससे वो कतराते नहीं हैं। इसके कई उदाहरण हैं। 370 जब हटा तो पहला बयान कि बहुत सारे लोग मारे गए ये राहुल गांधी ने दिया जो छपा था पाकिस्तान के डॉसियर में और पाकिस्तान लगभग अलग पड़ चुका था यूनाइटेड नेशंस में, पर केवल और केवल कांग्रेस का उसको समर्थन का हाथ था। आपको याद होगा कि इसके अलावा भी आर्मी के खिलाफ ऐसे बयान दिए गए कि आर्मी नागरिकों को मारती है ना कि आतंकियों को, ये भी एक डॉसियर में छपा था, पाकिस्तान के समर्थन में वो उतर आए थे। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जर्मनी से लेकर जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो मोदी की बुराई करने के लिए, भारत की बुराई करने में उनको संकोच महसूस नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए मोदी से विरोध कीजिए, मोदी का से आपको बैर है तो ठीक
ठीक है, पर मोदी विरोध करते करते आप देश को हमेशा कटघरे में खड़ा करने के लिए साजिश क्यों रचते हैं? दिल्ली दंगों में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कि भारत में मुसलमानों के साथ नरसंहार हो रहा है, मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है, इस तरीके की अफवाह, जम्मू कश्मीर में कंसंट्रेशन कैंप है, इस तरीके की अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और पाकिस्तान को भी उन्होंने एक हैंडल दिया था जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और भारत का मामला, दोनों का मिलकर मामला, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। टर्की से हमारा झगड़ा चल रहा है कश्मीर को लेकर, तो टर्की में पार्टी का पहला ऑफिस खोलने का काम राहुल गांधी ने करवाया था। जब एक लीडर हुआ करते थे लेबर पार्टी के इंग्लैंड में, जिनका नाम है जेरेमी कॉर्बिन, जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, उनके पास भी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया था मिलने कि कश्मीर की समस्या आप सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। तो भारत को नीचा दिखाने में संकोच नहीं करता, और मोदी को हराने के लिए एक मणिशंकर अय्यर पहुंच गए थे पाकिस्तान के, आप हमें लाइए, मोदी को हटाइए, फिर हम सब सॉल्व कर देंगे। तो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहने में कांग्रेस को संकोच कभी महसूस नहीं होता। सर, अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि अब जो है सरकार भी मान गई है कि हम बातचीत करने के लिए 4 शर्तों पे जो है तैयार है किसानों के साथ, अगर मान लीजिए कुछ नतीजा आ जाता है, किसान आंदोलन पीछे से खत्म हो गया कांग्रेस के युवराज के, फिर क्या करेंगे युवराज? नहीं, युवराज, देखिए युवराज ने तो पहले ही बता दिया है कि उनकी क्षमता क्या है। उनकी क्षमता केवल और केवल ट्रैक्टर पर गद्दी लगाकर उसमें अपनी फ़ोटो खिंचवाकर, उनको ये भी नहीं पता कि चने का पेड़ होता है, चने का झाड़ होता है, उनको धान क्या है और गेहूँ क्या है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो केवल फोटो ऑप की राजनीति करते हैं, वो केवल अवसरवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये पूरे मामले को ट्विटर से संचालित करने का काम किया, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ही इसको मतलब आग लगाने की कोशिश की, और फिर ट्विटर करने के बाद वो निकल गए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर राहुल गांधी, देखिए ज़मीन की लड़ाई तो किसान लड़े वो तो ठीक है, पर राजनीतिक ज़मीन की जो लड़ाई है उसमें राहुल गांधी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है और हट चुकी है। ठीक है, बस ये आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे, क्या लगता है कल फैसला हो जाएगा, मतलब किसान और सरकार के बीच में जो ठनी हुई है ये सुलझ जाएगा, आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये मुलाकात जो है, अभी जो पत्र लिखा है किसानों को सरकार ने, 30 तारीख के लिए उन्होंने न्योता दिया है कि आप आइए, तीनों बिलों पर, MSP पर और विद्युत संशोधन विधेयक पर भी और बाकी चीज़ों पर भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से, उनकी सरकार ने कहा है कि ये कानून जो है इसमें जो भी आपको आपके मन में संशय है उस पर हम तर्कपूर्ण बातचीत करेंगे और आपकी बातों को उसमें अकोमोडेट करेंगे। और प्रधानमंत्री ने न केवल ये बातें रखी हैं, बल्कि MSP जो है आज जो दी जा रही है MSP, वो ऐतिहासिक रूप से दी जा रही है, जो UPA के ज़माने में नहीं दी जाती थी, वो MSP बढ़ाकर दी है प्रधानमंत्री ने। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो किसान कानून बने हैं उससे फ़ायदा पहुंचना शुरू हो चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश के ज़िले हो, महाराष्ट्र के ज़िले हो, किसानों को 24 घंटे के भीतर उनकी जो फसल का पैसा रुका हुआ था वो उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने पहली बार, अब जो आपने देखा होगा 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों के खाते में डाल दिया था, पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान केवल उन किसानों का हुआ जो ममता बनर्जी के राजनीतिक जिद की वजह से, उनको चाहिए था, उन्होंने अपने आप को एनरोल भी कराया, पर ममता बनर्जी क्योंकि अपनी राजनीतिक ज़मीन तराश रही है बंगाल से पहले, तो उन्होंने वो पैसा रोक लिया। तो नुकसान केवल इन लोगों का हो रहा है जो राजनीतिक मकसद के रूप से प्रधानमंत्री के कार्यों को पूरा नहीं होने देना चाह रहे हैं। वरना तो आप अगर देखें 10 साल में UPA ने 60,000 करोड़ के लोन माफ़ किए जी किसानों के, वो भी सारे किसानों को नहीं मिले, केवल जिनके बैंक में लोन थे उनको मिले। पर प्रधानमंत्री ने आकर ही ये किसान सम्मान निधि जो दी है, अब तक आप उसकी राशि की तुलना करें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने आवंटित कर दिया है तमाम किसानों को। तो कौन करता है और कौन क्रेडिट लेता है ये देश जानता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर।